ये ट्यूटोरियल वीडियो है, इस बारे में है कि जो संकुल से प्राप्त की गई पुस्तकें हैं, उसको टीचर्स जो है किस तरीके से स्कैनिंग करेगी। स्कैनिंग की प्रक्रिया क्या होगी वो आगे देखेंगे। यहाँ पे एक सिंपल डैशबोर्ड है जिसमें स्कूल के बारे में कुछ जानकारियाँ लिखी हुई है। आपको क्या करना है, आप देखेंगे कि टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में एक आइकन है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने 6 बॉक्सेस हैं। इसमें से तीसरे नंबर का बॉक्स देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि बुक स्कैनिंग, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ कक्षाएँ लिखी होंगी। ये आपके स्कूल में जो भी कक्षाएँ होंगी उसकी लिस्ट यहाँ पे आएँगी। सपोज़ करिए हमको कक्षा 9 की किताबों को स्कैन करना है, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, इसमें हमें कक्षा 9 की जो भी विषय होंगी उनकी सारी लिस्ट यहाँ पे दिख जाएंगी। इन्हीं सारी किताबों को हमें आगे स्कैन करते चलना है। जैसे यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं। विज्ञान 9th में लिखा हुआ है कि स्कैन नहीं की गई पुस्तकें 53, मतलब कि जो हमें प्राप्त होगी संकुल से उसकी संख्या 53 है। स्कैन की गई पुस्तकें मतलब कि जब हम 53 किताबों में से जब हम स्कैन करना स्टार्ट करेंगे, जैसे ही स्टार्ट करेंगे एक किताब स्कैन करेंगे, उसकी संख्या यहाँ पे आएगी। 1 करने के बाद 1 आएगी, 2 कर लेंगे तो 2 आएगी, वैसे ही संख्या बढ़ती जाएंगी। तीसरा लिखा हुआ है स्कैन की गई परंतु वितरित नहीं, मतलब कि आप 53 में से 5 किताबें स्कैन कर ली हैं, परंतु उन किताबों का आपने नहीं बाँटा है, उसकी संख्या यहाँ पे लिखी होगी। चौथा लिखा हुआ है वितरित पुस्तकें, मतलब कि 53 में से अगर आपने 5 किताबें स्कैन कर ली है और 3 किताबों को आपने वितरित कर दी है बच्चों को, तो उस संख्या को आप यहाँ पे लिखेंगे। अभी नहीं की गई है तो नहीं आ रहा है। अगर आप यहाँ पे 3 लिखेंगे तो ये संख्या जो है स्कैन की गई परंतु वितरित नहीं में से माइनस होगी और कुल वितरित किताबों में से वो संख्या यहाँ पे शो होगी। ये सारे सब्जेक्ट्स में से जैसे आप स्कैन करते जाएंगे वैसे ही काउंट्स यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। अब देखेंगे कि आपको किताबों को स्कैन किस तरीके से करना है। नीचे में 2 बटन्स दिख रही हैं, एक सबमिट का, एक स्कैन का। तो आपको स्कैन करने के लिए आप स्कैन के बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन पूछा जाएगा। पुरानी किताबें की पुस्तकों की स्कैनिंग, दूसरा है नई पुस्तकों की स्कैनिंग। तो आपको नई पुस्तकों की स्कैनिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस होगा। इसमें एक स्कैन करने का है और 2 इनपुट बॉक्स है जिसमें है आईएसबीएन कोड और एक बारकोड। जो हमें पुस्तक प्राप्त होगी संकुल से वो कुछ इस तरीके से होगी, जिसमें पीछे के साइड पे देखेंगे दो बारकोड्स नज़र आ रही होंगी। इन्हीं बारकोड्स को हमें स्कैन करना है एक करके। एक आप दोनों में से किसी एक को भी पहले स्कैन कर सकते हैं, जैसे हम इसको स्कैन करते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि स्कैन करने के लिए थोड़ा सा होल्ड करें ताकि वो डेटा सही से ले सके। जैसे ही आप स्कैन करेंगे आपको एक बीप की आवाज़ आएगी, जिसे और वो संख्या जो है बारकोड में नज़र आ जाएंगी। अब हम दूसरे बारकोड को स्कैन कर लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आप स्कैन करते वक्त अगर बारकोड फटा हुआ है या फिर बारकोड स्कैन नहीं कर रहा है तो आप इसको इस बॉक्स में सिंपल इसको मैनुअल इंटर भी कर सकते हैं। जैसे हम कर लेते हैं, ये स्कैन नहीं कर रहा था, हम आप इसको इंटर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर है 978933700112 और ये अगर आप इंटर करेंगे तो आप सबमिट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे यहाँ पे आपको पॉपअप्स हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये बुक जो है अब सब वेरीफाई हो चुकी है। इसी तरीके से आप दूसरे किताबों को लेके स्कैनिंग जारी रख सकते हैं। जैसे हम दूसरी किताबें ले लेते हैं। ये किताब है नैतिक मूल्य योग शिक्षा, इसको स्कैन कर लेते हैं। देखिए जैसे स्कैन नहीं कर रहा है तो हम इसको मैनुअल एंट्री भी करते हैं।
जैसे इसका कोड है 018090103671 और इसको सिंपल सबमिट कर देना है, तो ये सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आप बैक करके वापस आएंगे तो इन संख्याओं में आपको जो है देखिए, जैसे देखिए हम हिंदी बुक्स को स्कैन करें जिसमें स्कैन की गई पुस्तकें, एक पुस्तक को हमने स्कैन की गई वितरित नहीं में से एक आ गया, मतलब कि हमने एक बुक स्कैन करी लेकिन उसको वितरित नहीं की है। अब जैसे वितरित की, मतलब अगर हमें बच्चों को बांटना है तो सिंपल एक किताब को हम इंटर कर लेंगे और सबमिट कर लेंगे। तो जैसे ही आप देखेंगे कि हिंदी किताब में स्कैन की गई परंतु वितरित नहीं 0 हो गई है और कुल वितरित किताबों में 1 है। तो ऐसे ही सारी किताबों को स्कैन करते चलना है। चलो हो गया भाई।